तो बच्चों हम लोगों ने ओम्स लॉ वाली तक वीडियो बना दी थी। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। V इज इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे हम करंट रखते हैं, यहाँ पे हम V को रखते हैं और ये उनका ग्राफ बनता है, एकदम सीधी लाइन का ग्राफ होता है। ठीक है, R मतलब प्रतिरोध हमने पढ़ा था। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है R, एक होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी मतलब होता है प्रतिरोधकता स्थिरांक और ये होती है प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और वैसे इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता स्थिरांक। ठीक है, तो प्रतिरोधकता स्थिरांक हमें क्या बताता है कि किसी भी तत्व का, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिरोधकता कितनी है, ये वैल्यू बताता है। ठीक है, प्रतिरोधकता स्थिरांक जो होता है वो हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना रेजिस्टेंस है, कितनी प्रतिरोधकता है, वो कितना करंट के फ्लो को रोकेगा। तो अब मान लो मैंने लोहे की बात की, अब आप ऐसे उसको चेक तो करने नहीं जाओगे कि उसका लोहे का, तांबे का, इन सब का प्रतिरोधकता आप हर बार तो चेक नहीं करोगे, तो उनकी कुछ वैल्यू फिक्स कर दी है और वो वैल्यू कौन होती है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी आपको ये बताती है, मतलब प्रतिरोधकता स्थिरांक ये बताता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना प्रतिरोधकता है, कितनी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। इस पे बहुत सवाल आते हैं कि प्रतिरोधकता स्थिरांक की आप यूनिट बताइए कि इसका मात्रक कितना है, कितना मात्रक है, ओम मीटर। बेटा ओम ऐसे बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है, ओम, ओम बोलते हैं इसको। और प्रतिरोधकता क्या होता है, वो तो हमने पढ़ ही लिया था। रेजिस्टेंस मतलब कि मान लो ये एक तार है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो, मान लो ये प्लस है और सॉरी इधर माइनस रखो, इधर प्लस रखो। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव नेगेटिव से दूर भागते हैं। मैंने पहले समझाया कि नेगेटिव नेगेटिव से दूर भागता है और नेगेटिव प्लस के करीब आता है। ठीक है, तो नेगेटिव दूर भागेंगे, तो नेगेटिव किस तरीके से मूव करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, याद रहेगा क्यों, क्योंकि वो माइनस से दूर भागते हैं, तो उनका फ्लो कैसा रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, माइनस से पॉजिटिव की तरफ। बट जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उनका उनका कैसा रहता है, पॉजिटिव से माइनस की तरफ, वो पॉजिटिव से दूर भागते हैं। तो प्रोटॉन का कैसे रहता है, पॉजिटिव चार्ज का प्लस से माइनस की तरफ। तो इसीलिए जो हमारा करंट का फ्लो है, कोई भी आपसे पूछे कि करंट का फ्लो क्या है, तो करंट का फ्लो मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है, और करंट की भी जो डायरेक्शन है इसीलिए हमेशा क्या रहती है, प्लस से माइनस की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा करंट के फ्लो के ऑपोजिट काम करते हैं। इसको मैं आपको और क्लियर वे में अगर समझाऊँ, देखो ये देखो, ये एक वायर है, ये आपकी कोई भी वायर है, इस वायर में पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, और आप हमें बताइए इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन और प्रोटॉन के डायरेक्शन। ये तीन सवाल आए कि आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है कि करंट किस दिशा में, जो विद्युत है, विद्युत की जो धारा है वो किस किस दिशा में बहेगी। आपसे पूछा नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन की दिशा, आपसे पूछी पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन की दिशा। ये पूछा है, तीन सवाल। जो बेटा नेगेटिव है, जो माइनस और ये है, ये आपका एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी का सिंबल होता है, ये तार। ठीक है, इस तरीके से ये तार जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया। तो ये था, मैंने बताया था बड़ा डंडा हमेशा प्लस रहेगा और छोटा डंडा हमेशा क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है करंट किस डायरेक्शन में बहेगा। तो हमें पता है करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बहेगा। ठीक है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बहता है। ये मैंने थोड़ा यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे प्लस करो। ठीक है, तो इस तरीके से बहेगा, ऐसे ये करंट जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा,
प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ करंट इस तरह से घूमता रहेगा। और बेटा जो डायरेक्शन करंट की है वही रहती है प्रोटॉन की, सेम डायरेक्शन, प्रोटॉन भी ऐसे घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, उनकी दिशा उल्टी होती है करंट की दिशा के, तो वो कैसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, वो ऐसे घूमेंगे। और करंट कैसे घूम रहा था, करंट घूम रहा था ऐसे, इस दिशा में, ठीक है। दोनों की दिशा देखो विपरीत है, करंट ऐसे घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यही जो फ्लो की इन्फॉर्मेशन है कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट तो फ्लो हो रहा है इस दिशा में, ये देखो मैंने बताया, ये देखो करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, मतलब पॉजिटिव चार्ज और करंट की दिशा सेम होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी होती है। और इन्हीं के बीच में जो एक बल बनता है, इन्हीं के बीच में जो एक फोर्स बनती है जो कि इनको बहने से रोकती है। अब आप आम सी बात है ना, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपस में तो खींचेंगे ना एक दूसरे को, तो ये इसी बल के वजह से इनके फ्लो होने में दिक्कत आती है, जिनको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं, जिनको हम आर बोलते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता जो इनको फ्लो करने में रोकती है। समझ में आ गया। और ये हर तत्व की फिक्स होती है, हर तत्व की एक कांस्टेंट होती है, कि मतलब कि आपकी कॉपर का जो वायर होगा उसकी इतनी होगी प्रतिरोधकता, लोहे के तार की इतनी होगी, स्टील के तार की इतनी होगी, तांबे की इतनी होगी, तो सबकी प्रतिरोधकता फिक्स होती है। और वो ही जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता स्थिरांक। ठीक है, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब। और प्रतिरोधकता की जो मैंने यूनिट बताई है वो आपको याद होनी चाहिए, ओम मीटर। और प्रतिरोधकता की क्या है, ओम। प्रतिरोधकता स्थिरांक की क्या है, ओम मीटर। ठीक है। जो प्रतिरोध होता है आपका, जो प्रतिरोधकता मतलब कि आर होता है, वो किस किस पे डिपेंड करता है, ये सवाल आ जाता है, किस किस पे निर्भर करता है। लंबाई पे करता है, क्षेत्रफल पे करता है, तापमान पे करता है। डायरेक्ट सीधा सीधा, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, लंबाई कम होगी प्रतिरोधकता कम होगी। ये देखो उल्टा, विपरीत हमने समझा हुआ है इसका मतलब। क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोधकता कम होगी, क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोधकता बढ़ेगी, ये इनका उल्टा है। तापमान में देखो सीधा सीधा है, फिर से तापमान बढ़ेगा ये बढ़ेगी, ये कम होगा ये कम होगा, तो ये आपको लर्न करने वाली चीज़ है। प्रतिरोधकता इन सब पे निर्भर करती है, पर और हाँ नेचर पे भी करती है। जो प्रतिरोधकता होती है ना, जो सुचालक होते हैं ना, सुचालक मतलब कि ऐसे तत्व जिनके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर सके, जैसे कि लोहा जिसमें से करंट आर पार जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुचालक। तो जब करंट पास हो रहा है उसके अंदर से, इसका मतलब कि वहाँ पे प्रतिरोधकता कम है, कोई रोकने वाला ही नहीं है ना। तो अपने आप समझो कि जो भी सुचालक होंगे जिनमें से करंट आराम से पास हो रहा है, उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम। और जो आपके कुचालक होते हैं जिसमें से करंट पार ही नहीं हो पा रहा, तो समझो कि कौन है ऐसा जो नहीं पार करने दे रहा, वो होता है प्रतिरोधकता आर, और ये ज़्यादा होता है कुचालक का। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद होने चाहिए।